आज की जो मेरी वीडियो है वो है अब्यूज़ को लेके कि जो आदमी होते हैं रिलेशनशिप के अंदर अपने पार्टनर्स के ऊपर फिजिकल अब्यूज़ क्यों करते हैं, वो क्यों उनको मारते हैं, उनको क्या उससे बेनिफिट मिलता है, उनको क्या एडवांटेज मिलता है, ऐसा क्या होता है कि आपको एक स्त्री के ऊपर, एक महिला के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है। और यहाँ पर बात सिर्फ एक थप्पड़ की नहीं हो रही है, बात हो रही है प्रॉपर फिजिकल अब्यूज़ की, जहाँ एक्चुअल में उनको मारा पीटा जाता है। जैसे आमतौर पर लड़कों की लड़ाइयाँ होती हैं, वैसे ही वो अपने पार्टनर को पीटते हैं। डोमेस्टिक अब्यूज़ की जो बात होती है, तो वो क्या रीज़न रहे हैं जिनकी वजह से उनको डोमेस्टिक अब्यूज़ को यूज़ करना पड़ा? क्यों अपने पार्टनर को मारते थे? तो हाल ही में काफ़ी सालों से एक रिसर्च हो रही थी यूरोप में और वेस्ट की कुछ कंट्रीज़ में। तो उन पर्टिकुलर जो रिसर्च रही है उसमें एक रिपोर्ट निकली है। रिपोर्ट में काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स निकली है अलग-अलग लोगों से जो अब्यूसिव या तो रह चुके हैं या अभी भी अब्यूज़ का वो ट्रीटमेंट ले रहे थे ताकि वो बिहेवियर अपने सिस्टम से निकाल सकें। तो आज की जो वीडियो है मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स लेकर आया हूँ। मैं एक-एक स्टेटमेंट आपके सामने प्रस्तुत रखूँगा, सामने आ जाएगी आपके, राइट? तो हो सकता है वीडियो लंबी बने। तो देखिए, अगर आपको इस टॉपिक में जानना है कि आदमी क्यों अब्यूज़ करते हैं, अगर आप एक थेरेपिस्ट हैं, अगर आप एक कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। साथ-साथ हर किसी के लिए भी ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है, तो मैंने फ़ोन में उस सबको सेव कर रखा है, तो मैं आपको एक-एक करके लाइन बताता हूँ, तो उन्होंने क्या-क्या बोला है। तो सबसे पहली बात उन्होंने बोली है, शी इज़ स्केयर्ड एंड वोंट गो आउट एंड स्पेंड मनी। वो डर के रहेगी, घर से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मेरा पैसा खर्च करेगी। गेट योर वे, गो आउट। यानी कि अब आपको, यानी कि अगर मैं अब्यूज़र हूँ, तो मुझे अपना रास्ता मिल गया। उसको मैं बोल दूँगा रहना तो रह वरना दफ़ा हो जा, राइट? रिस्पेक्ट, हमें लगता है कि मार के हमें रिस्पेक्ट मिलती है। शी वोंट आर्ग्यू, हम इसलिए मारते हैं ताकि वो हमसे बहस ना करे। बहुत बहस करती है, बहुत मुंह खोलती है, इसलिए मार दिया। फीलिंग सुपीरियर, शी इज अकाउंटेबल टू मी इन टर्म्स ऑफ बीइंग समवेयर ऑन टाइम, आई डिसाइड। एक मूवी थी अ, अ, भाग्य विधाता या लक्ष्मी विधाता, आई एम सो सॉरी, मैं नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, जिसमें नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला रहते हैं। उस मूवी के अंदर यही सीन आता है, मनीषा कोइराला थोड़ी देर के लिए लेट क्या आ जाती है, नाना पाटेकर उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब वही है कि आप कहाँ हैं, लेट क्यों हैं, किधर हैं, क्या हो रहा है, आप हर चीज़ के लिए आंसरेबल हैं। और अगर मुझे आंसर जस्टिफाई नहीं कर पाया तो मैं आपको मारूंगा। सुपीरियरिटी हमें फील होती है ना, हम बड़ा सुपीरियर अपने आप को महसूस करवाते हैं। कीप्स रिलेशनशिप गोइंग, शी इज टू स्केयर टू लीव। अरे डर के रहेगी, कहीं नहीं जा पाएगी, जाएगी तो जान से नहीं मार दूंगा, ऐसा हमें लगता है, इसलिए हम बार बार मारते हैं। गेट द मनी, पैसा मिलता है, सेक्स मिलता है। टोटल कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, उससे कुछ नहीं पूछना मैंने, जो चलेगी मेरी चलेगी। यूज मनी फॉर ड्रग्स, पैसा है अब मैं ड्रग्स के लिए यूज करूंगा, इसलिए मारा था मैंने। डोंट हैव टू चेंज फॉर हर, अब मुझे उसके लिए अपने आप को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, वही बदलेगी अपने आप को, नहीं बदलेगी तो थप्पड़ खाएगी। पावर, एक सेंस ऑफ पावर हमें फील होती है। डिसाइड वेयर टू गो एज अ कपल, कहाँ जाना है, किधर नहीं जाना, किससे मिलना है, क्या बोलना है, कौन सी मूवी देखनी है, मैं डिसाइड करूंगा। हू टू सी, किससे मिलना है, व्हाट टू वेयर, कैसे कपड़े पहनने हैं, कंट्रोल द चिल्ड्रन, बच्चों को भी अच्छे से कंट्रोल करने में मुझे हेल्प मिलती है, इसलिए मैं मारता हूँ। इफ शी इज लेट शी वोंट बी अगेन, अगर ये लेट आई है और मैं उसका वेट कर रहा हूँ तो ये मार खाएगी मुझसे, ताकि अगली बार ये लेट ना आए। इंटिमिडेशन, मारता हूँ ताकि ये मुझसे डर के रहे। शी इज स्केयर्ड एंड कांट कन्फ्रंट मी, डर के रहेगी तो कोई भी चीज़ अगर मैं गलत भी करूंगा तो मेरे आगे आगे बोलेगी नहीं, दब के रहेगी। कैन कन्विंस हर शी इज स्क्रूइंग अप, मैं सारा ब्लेम उस पर डाल सकता हूँ कि तू बिगड़ रही है, तू पागल हो रही है, इसलिए मैंने तुझे मारा। शी फील्स लेस वर्दी सो डेफर्स टू माई नीड्स एंड वॉन्ट्स, उसको लगता है कि उसके अंदर काफ़ी कमियां हैं, तो वो मेरी वॉन्ट्स, मेरी डिज़ायर्स को फुलफिल करने में लगी रहती है। शी विल लुक अप टू मी एंड एक्सेप्ट माई डिसीजंस विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, जो मैंने डिसाइड कर दिया, मेरे शब्द ही मेरा शासन, राइट? यही यहाँ के रूल्स हैं, क्योंकि नहीं मानेगी तो मारूंगा मैं। डिसाइड हर सोशल लाइफ, व्हाट शी वेयर्स, सो यू कैन कीप योर इमेज बाय हाउ शी एक्ट्स, राइट? कहीं भी जा रही है, कपड़े ऐसे पहनाऊंगा जो मुझे लगता है उसको पहनने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओकेजन, ताकि जहां भी जाए दूसरों को भी ये मैसेज मिल जाए कि ये मेरे से पूछे बगैर
मुझसे एडवाइस लिए बगैर कोई चीज़ नहीं करती है। शी इज़ टू ब्लेम फॉर द बैटरिंग, सारा ब्लेम उसी के ऊपर जाएगा, कोई भी मिस्टेक करती है उसके ऊपर ब्लेम जाएगा। शी इज़ एन ऑब्जेक्ट, अरे लड़की है ये, कोई इंसान थोड़ी है, मर्दों के इस्तेमाल करने की एक वस्तु है। आई गेट अ रोबोट बेबी सिटर मेड सेक्स फूड, मेरे लिए तो ये एक काम वाली हो गई, एक आया हो गई जिससे मुझे सब मिल रहा है। मुझे खाना मिल रहा है, मुझे सेक्स मिल रहा है, मुझे पैसा मिल रहा है, और मुझे मेरी फ्रीडम तो मिल ही रही है। ईगो बूस्टर, मेरी ईगो को एक बहुत अच्छा पुश मिलता है। शी टेल्स मी आई एम ग्रेट, मारता हूँ फिर उसको बोलता हूँ कि बोल मैं बहुत महान हूँ, फिर वो रोते रोते बोलती है बहुत महान है, तो मेरी अगेन मुझे ईगो को बहुत बड़ा पुश मिलता है। इफ शी वर्क्स गेट हर मनी, अगर वो काम करती है मार मार के उसका सारा पैसा मैं अपने पास रख लेता हूँ। गेट हर टू क्विट जॉब सो शी कैन टेक केयर ऑफ द हाउस, अगर वो जॉब करती है और मेरा लग रहा है कि भाई मेरा घर अच्छा नहीं रख पाती वो, तो उसको मारूंगा, बोलूंगा जॉब छोड़, नहीं छोड़ेगी फिर से मारूंगा। आइसोलेट हर सो फ्रेंड्स कांट कन्फ्रंट मी, उसको उसके दोस्तों से दूर कर दूंगा मैं, ताकि उसके दोस्त कल को कोई उंगली ना उठाए मेरे ऊपर। डिसाइड हाउ मनी इज स्पेंट, मैं डिसाइड करूंगा पैसा कैसे प्रयोग होगा, कैसे खर्च होगा। आई एम ब्रेड विनर, इस घर में कमाने वाला मैं हूं तो मेरी चलेगी, नहीं तो थप्पड़ मिलेगा। बाय द टॉयज आई वॉन्ट, मुझे जहां पैसा खर्चना है, जो गाड़ी है, बाइक है, वीडियो गेम है, शराब है, जो मुझे चाहिए मैं पैसा उस पर खर्च करूंगा। टेक टाइम फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए मी टाइम, ऑलवेज मी टाइम। शी हैज टू डिपेंड ऑन मी इफ आई ब्रेक हर स्टफ, अगर उसका कुछ टूटा, उसकी लिपस्टिक अगर मैं तोड़ दूंगा तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेबल रहेगी कि कब मुझे नई लिपस्टिक दिलवाओगे। गेट टू नो एवरीथिंग, मुझे सब पता चल जाता है, मार मार के सारी इंफॉर्मेशन मैं निकलवा लेता हूँ उससे। शी इज़ अ नर्स मेड, वो मेरा ध्यान भी रखती है और मेरे लिए मेरे घर को साफ भी रखती है, काम वाली की तरह। शी कम्फर्ट्स मी, मुझे आराम दिलाती है। सपर ऑन द टेबल, टेबल पे बैठने से पहले सारा खाना वहाँ रेडी मिलता है। इनवाइट फ्रेंड्स ओवर विदाउट हर नोइंग, मोर वर्क फॉर हर, उससे बिना पूछे बिना उसके इन्फॉर्मेशन के मैं अपने दोस्तों को घर पे बुलाता हूँ, उसको नहीं पता होता, और वहाँ पर उससे और काम करवाता हूँ, और अगर नहीं करती है तो दोस्तों के जाने के बाद उसको मारता हूँ। नो कॉम्प्रोमाइज इक्वल्स टू मोर फ्रीडम, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जो चलेगा मेरे हिसाब से चलेगा, तो ये मेरी फ्रीडम ही तो हुई। डोंट हैव टू लिसन टू हर कंप्लेंट्स फॉर नॉट लेटिंग हर नो स्टफ, उसको नहीं पता तो नहीं पता, उसको कंप्लेंट करने का अधिकार नहीं है, कंप्लेंट करेगी तो मार खाएगी, उसे पता है इस बात का। शी वर्क्स फॉर मी, मेरे लिए काम करती है मेरी बीवी। मेक द रूल्स देन ब्रेक देम व्हेन यू वांट, जब मेरा मन करेगा तब रूल बनाऊंगा, उसको तोड़ूंगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं भाई। शी won't get help against you for past beatings because she has no friends to support her and she is confused by my lies, ना मैंने उसको उसके दोस्तों के पास आने दिया, ना उसके परिवार से इतना अटैच होकर रखा, उसको कंप्लीटली अलग कर दिया सबसे, और जब चाहे तब मारता हूँ, झूठ बातों पे भी मारता हूँ, और वो बेचारी कुछ नहीं कर पाती। कन्विंस हर शी इज नट्स, उसको कन्विंस करवाऊंगा कि तू पागल है। कन्विंस हर शी इज अनअट्रैक्टिव, उसको कन्विंस करवाऊंगा कि तू बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, आकर्षित नहीं है तू। कन्विंस हर शी इज टू ब्लेम, सारी गलती तेरी वजह से हुई है। कन्विंस हर शी इज द प्रॉब्लम, अगेन तू प्रॉब्लम है। आई कैन डंप ऑन हर, मैं जब चाहूं अपना सारा गुस्सा तेरे ऊपर निकाल सकता हूं। कैन यूज किड्स टू स्पाई ऑन मॉम, बच्चों को यूज करता हूं ताकि माँ के ऊपर जासूसी बनाए रखे। किड्स वोंट टेल मॉम व्हाट आई डिड, क्योंकि मैं बच्चों को भी मारता हूं ना, तो बच्चे भी अपनी माँ को नहीं बताते कि उनको मैंने किस काम के लिए रखा है। किड्स वोंट डिसएग्री विद मी, बच्चे कभी मुझसे ना नहीं करेंगे। डोंट हैव टू टॉक टू हर, मुझे उससे बात नहीं करनी है कोई चीज करने के लिए या कोई चीज घर पे अप्लाई करने के लिए। आई एम किंग ऑफ द कैसल, यहाँ इस राज्य का तो मैं ही राजा हूं। कैन मेक योर सेल्फ स्केयर्स, मैं तुझे जब चाहूं यहां से गायब भी कर सकता हूं। हैव समवन टू अनलोड ऑन, मेरे पास कोई है जिसके ऊपर मैं सारी अपना कचरा फेंक सकता हूं। हैव समवन टू बिच एट, मुझे किसी की अगर चुगली भी करनी है ना, तो मैं इससे कर सकता हूं, और अगर ये मुझे
कहेगी ये गलत है, कुछ अगर बोलने की हिम्मत करेगी तो दूंगा खिंचा के, एक नहीं बहुत सारे। शी वोंट कॉल पुलिस, पुलिस को नहीं बुलाएगी। इतना डरा जो रखा है मैंने, मार मार के इतना फोबिया तो डाल रखा है उसके मन में। टेल किड्स डोंट हैव टू लिसन टू मॉम, बच्चों को भी बार बार कन्विंस करता रहूंगा अपनी माँ की नहीं सुननी है, मेरी सुनो। गेट हर टू ड्रॉप चार्जेस, अगर गलती से ये पुलिस कंप्लेंट कर भी देती है तो दोबारा से डराता हूँ इसको, छोड़ दे, मारता भी हूँ ताकि जो कंप्लेंट करी है वो वापस ले ले। गेट हर टू सपोर्ट मी टू हर फैमिली, माई फैमिली, कॉप्स, जज, चाइल्ड वेलफेयर, प्रोसिक्यूटर्स एक्सेट्रा। अगर ये बात लीगल इशू तक जाती भी है तो मैं उसको कन्विंस करता हूँ कि तू मेरी मदद कर इन सब से मुझे बाहर निकलवाने में। गेट हर टू एडमिट इट्स हर फॉल्ट, और लास्टली कंप्लेंट करी है तेरी वजह से करी है, तूने करी है, राइट, तेरी गलती थी। अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, मैंने कहा था वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। आई डोंट हैव टू हेल्प आउट, मुझे मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद कर जो करना है, तेरा कचरा है ये, तू साफ कर। आई डोंट हैव टू हैंग आउट विद हर ऑन और किड्स, मैं क्यों समय बिताऊं तो अपना तुम लोगों के साथ, तेरे साथ या अपने बच्चों के साथ, जो तुमने जहाँ जाना जाओ, मुझे क्यों लेके चल रहे हो। डोंट हैव टू गेट अप, टेक आउट गार्बेज, वॉच किड्स, डू डिशेस, get up at night with kids, do laundry, change diapers, clean house, bring kids to appointments or activities, mop floors, clean refrigerators, etc. घर के जो बेसिक काम होते हैं वहाँ नहीं हेल्प कराऊंगा। बच्चों को स्कूल लेके जाना है या स्कूल से लेकर आना है, उनका होमवर्क करवाना है, वो भी नहीं करवाऊंगा। बच्चों को कोई हेल्थ इश्यूज है तो डॉक्टर के पास लेके जाना है, वो भी नहीं लेके जाऊंगा। घर में कोई रिपेयरिंग का काम है तो वो भी नहीं करूंगा। साफ सफाई भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। राजा हूं ना मैं इस घर का, राइट। आंसर्स टू नोबडी, मैं किसी को भी जवाब देने के लिए नहीं समझता, जवाबदेही नहीं हूं मैं। डू वट यू वॉन्ट वेन यू वॉन्ट टू, जब चाहूं वो कर सकता हूं, जब मन करे वो करूंगा। गेट टू इग्नोर या डिनाई योर हिस्ट्री ऑफ वायलेंस एंड अदर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, पास्ट में जितना ही फोड़ा हो मैंने अपनी पत्नी को, क्यों एक्सेप्ट करूं मैंने फोड़ा है, राइट। गेट टू राइट हिस्ट्री, जब चाहूं तब अपने और अपनी पार्टनर का जो हमारा पास्ट रहा है उसको एक नए तरीके से मैं लिख सकता हूं। गेट टू डिटरमाइन फ्यूचर, हमारा फ्यूचर कैसा होगा वो भी मैं ही डिसाइड करूंगा। डिटरमाइन व्हाट वैल्यूज किड्स हैव, who they play with, what school they go to or getting to, ignore the process, dictating what they need, food, clothes, recreation, etc. देखो स्कूल तो वो वही जाएंगे जहां मेरा मन करेगा, उन्हीं उन्हीं बच्चों के साथ खेलेंगे जिनसे मैं परमिशन दूंगा, वैसे ही कपड़े पहनेंगे जैसा मैं अलाउ करूंगा पहनने के लिए, बट उसके अलावा उनकी जो बेसिक नीड्स होती हैं वहां मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डिक्टेट रियलिटी, इस घर में हर इंसान मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग जिएगा। किड्स ऑन माई साइड अगेंस्ट हर, बच्चे हमेशा मेरी तरफ ही होते हैं, उसके खिलाफ रहेंगे। किड्स डू व्हाट आई से, और वही करेंगे जो मैं उन्हें बोलूंगा करने को। मोल्ड किड्स या हर सो दैट दे विल हेल्प डू व्हाट आई शुड डू, अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को इस प्रकार से मैं तोड़ मरोड़ दूंगा, पीट पीट के वो वही करेंगे जो मैं उन्हें कहूंगा करने को। कीप किड्स क्वाइट अबाउट अब्यूज, उनको इन सारी हरकतों के बारे में चुप रहने के लिए भी डराऊंगा। चूज बैटल्स एंड व्हाट इट विल कॉस्ट हर, उसको बोलूंगा देख तुझे लड़ना है तो लड़ ले, लेकिन तेरा इतना खर्चा आने वाला है, खर्चा साइकोलॉजिकल भी और फाइनेंशियल भी। प्रूव्स योर सुपीरियोरिटी, ऐसा लगता है कि भैया हमसे ऊपर कौन, राइट। विन ऑल द आर्ग्यूमेंट्स, अगर बहस होती भी है मैं ही जीतता हूं, कैसे, मार के। डोंट हैव टू लिसन टू हर विशेस, कंप्लेंट्स, एंगर, फियर्स एक्सेट्रा, मुझे उसकी इच्छाएं नहीं सुननी है, मुझे उसके डर नहीं सुनना है, उसकी लाइफ कैसी है मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो देखिए जो ये बातें अभी बहुत सारी मैंने आप लोगों से कही है, ये वो बातें हैं जो उन अब्यूजर्स ने अलग अलग थेरेपिस्ट के आगे एक्सप्रेस करी हैं कि जब वो मारते थे अपनी पत्नियों को तो वो इस आइडियोलॉजी के बेसिस पे मारते थे। हर एक के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हुआ करते थे जिसकी वजह से वो अब्यूज को अपनी लाइफ में यूज करते थे, अपनी पत्नियों को मारते थे, अपने बच्चों को मारते थे। और ये मारना कोई छोटा मोटा मारना नहीं होता, ये बहुत सीरियस लेवल की पिटाई होती है जहाँ पे एक लाइफ लॉन्ग इंजरी भी हो सकती है और कई लोगों को होती भी है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आदमियों का ईगो इतना बड़ा होता है।
देखो, मैं एकदम से कोई ब्लाइंड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये प्रूवन फैक्ट है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, पत्नियां भी करती हैं, बट वो हम अलग वीडियो में बनाएंगे। आज की वीडियो इस टॉपिक पे ही थी, राइट? तो पहला वाला पार्ट ये था कि वो क्या आइडियोलॉजी रखते थे जिसके बेसिस पे वो मारते थे। अब हम जानेंगे उन्होंने किन रीजंस की वजह से इस बिहेवियर को छोड़ा। ओके, तो वो लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं है। उसमें क्या है, उन्होंने 4-5 बातें बताई। सबसे पहला डर उनका क्या था कि उनको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। सबसे पहला डर मेजॉरिटी लोगों का यही था कि उनको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। दूसरा था डिवोर्स हो जाएगा तो फिर मेरा पंचिंग बैग मुझसे दूर हो जाएगा, राइट? ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से धीरे धीरे उनके बिहेवियर से ये डोमेस्टिक अब्यूज़ कम होने लगा, वॉयलेंस कम होने लगा। गेट प्रोटेक्शन ऑर्डर्स टेकन आउट अगेंस्ट यू, राइट? बच्चों के, या एक होता है जब पत्नी अपने खिलाफ, हमारे खिलाफ यानी कि एज अ हस्बैंड उसके के खिलाफ एक प्रोटेक्शन ऑर्डर ले लेती है कि ये पति मेरे से आसपास नहीं होना चाहिए, मेरी लाइफ में, मेरे बच्चों की लाइफ में आसपास नहीं होना चाहिए। अगला है अडल्ट किड्स डोंट इनवाइट यू टू देयर वेडिंग्स। जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं और हमारे बच्चे शादी योग्य हो जाते हैं और उनकी शादियां जब हो रही होती हैं तो हमें विवाह में निमंत्रण भी नहीं मिलता है। हैव टू गो टू ग्रुप्स लाइक दिस, और इस प्रकार के जो थेरेपी ग्रुप्स हो रहे हैं यहाँ पे जाना पड़ सकता है। बस इतने ही मेजर कारण उन लोगों ने बताए थे जिसकी वजह से उन्होंने वॉयलेंस अपनी रिलेशन में ख़त्म करा। देखो, गलतियां सब करते हैं लेकिन गलती एक आधी बार होती है। जब बार बार हो तो वो लाइफस्टाइल होता है, वो आपकी चॉइस होती है। वॉयलेंस दोनों तरफ से, चाहे आप आदमी हैं चाहे आप महिला हैं, रिलेशन में दोनों की तरफ से वॉयलेंस कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। डिसरिस्पेक्ट किसी भी बेसिस पे एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तू मैं हर रिश्ते में होती है लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं होती, राइट? आप जैसे पत्नियों को मारते हैं अपने माँ बाप को ऐसे नहीं मारेंगे, राइट? हमें पता होता है हमने कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। बट जो आज की वीडियो थी वो मोस्टली इसी टॉपिक के ऊपर बनाई गई थी। तो देखिए, अगर आप किसी को जानते हैं जिनकी लाइफ में ऐसा कुछ क्राइसिस हो रहे हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए, हेल्प के 2-3 तरीके होते हैं। अगर उनके पार्टनर रेडी है कपल काउंसलिंग के लिए और वो एक्चुअल में समझते हैं कि हाँ, इस चीज़ को बिहेवियर से निकाला जा सकता है, और वो जो फीमेल पार्टनर है वो भी रेडी है कि हाँ, मैं इस चीज़ को मूव ऑन करके आगे जाना चाहती हूँ, तो कपल काउंसलिंग लेके धीरे धीरे आप अपने डिफरेंसेस को ख़त्म कर सकते हैं और एक नई लाइफ रिफ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमेशा लीगल ऑप्शन रहता है। डर के रहने से अच्छा है कि एक बार जो भी सर्कमस्टांसेस है वो आप फेस कर लीजिए, उसके बाद आपकी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगी। थोड़े स्ट्रगल्स रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन लाइफ काफ़ी पीसफुल होगी, बिना किसी वॉयलेंस के होगी। ओके, तो अगर आपके बिहेवियर में या फिर आपकी लाइफ में किसी को आप जानते हैं, आपकी खुद की लाइफ में ये इश्यूज, और इसके लिए आप अगर कोई हेल्प चाहते हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हेल्प चाहते हैं, तो आप इसी वीडियो पे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, तो मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें। बाय बाय।